अभी के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे संस्कृत के वायरल प्रश्नों के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आप सभी इसको रट लीजिए, बिल्कुल ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप लोग अंत तक बने रहिए और देखते रहिए, बिल्कुल ही आप लोग के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है प्रश्न आपसे कि युष्मद् शब्द का रूप पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा। तो युष्मद् का रूप जो है पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या होता है, तो त्वत् होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि पूर्वासात डॉट डॉट दर्शनम अधिकम महत्वपूर्णम, रिक्त स्थान में उक्त विकल्प को भर देना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, चित्रकूटस्य। सीधे आप ऑप्शन बी के साथ जाइएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है इसमें कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कुल कितने पद है। तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ में जो है मंत्रों की संख्या कहा जाए तो इसमें आपका 10 है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विशालाक्षी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो विशालाक्षी का संबोधन जो है आपके सीता के लिए हुआ है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला कह रहा है इसमें कि स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। तो उनके गुरु का नाम जो है बिरजानंद था, ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला कह रहा है इसमें कि मूल शंकरस्य मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण कर देना है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। सीधे आप ऑप्शन सी के साथ जाइएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो टंकारा नामक ग्राम बताया आपको, गुजरात प्रदेश में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। तो उसके लेखक की बात करें तो वह जो है आपके स्वामी दयानंद है। सीधे ऑप्शन आप बी के साथ जाइए, राइट आंसर आपका हो रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि भीखन टोला गाँव कहाँ है। भीखन टोला गांव की बात करें तो वह बिहार राज्य में है। सी ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि उद्योगिनम पुरुष सिंघम डॉट डॉट उपैति। तो उद्योगी पुरुष सिंघम कह रहा है ना, तो इसमें आपका जो ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन सीधे आपका जो है इसमें लक्ष्मी बन जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए रेखांकित पद आपका यही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि संबोधने च सूत्र के प्रथमा विभक्ति किस वाक्य में है। तो संबोधने की बात करें तो संबोधने में क्या हो जाएगा, हे मोहन पुस्तकम पठ, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि हंतुम किस धातु का रूप है। हंतुम जो है किस धातु का रूप है, आपका प्रश्न कहा जा रहा है। तो हंतुम की बात करें तो आपका हो जाएगा हन धातु का, सीधे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें कि राजन शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा हो जाएगा। राजन का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप पूछा जा रहा है तो वह हो जाएगा आपका राजा, सीधे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि मई शब्द पद का रूप क्या है। मई का रूप पूछा जा रहा है आपसे, तो मई पद का रूप जो हो जाएगा आपका अस्मद, सीधे ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग है। अन्वेषण में क्या है, तो अनु उपसर्ग है, सीधे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसमें का प्रश्न है कि हिरणमयन में कौन सा प्रत्यय है। तो आपका जो है मैट प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुरवन पद में कौन सा प्रत्यय है, प्रश्न आपसे किया जा रहा है। तो कुरवन में प्रत्यय की बात की जाए तो कौन सा प्रत्यय से बनेगा कुरवन, तो इसमें जो हो जाएगा आपका सत्री प्रत्यय, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि नम जोड़ कत से कौन सा पद बनेगा। नम जोड़ कत पूछा जा रहा है, तो नम जोड़ कत से क्या बनेगा, तो नतम बन जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि गय धातु के लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा हो जाएगा। तो गय का क्या हो जाएगा, गास्यामी हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें कह रहा है कि बंधु तल में कौन सा पद बनेगा। बंधु तल से कौन सा शब्द पद बन रहा है, आपसे प्रश्न किया जा रहा है। तो बंधु तल की बात करें तो बंधु तल से बनने वाला प्रश्न जो आपका हो जाएगा वह जो है बंधुता बन जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि कर्मवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से उत्कृष्ट हुआ। तो किसकी शिक्षण शैली से हुआ था, तो वह जो है शिक्षक के, ऑप्शन आपका सीधे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि भीखन टोला गांव जो है, यानी कि भीखन टोला से जो है एक कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया गया। तो भीखन टोला के एक कोस की दूरी पर जो स्थापित किया गया था वह क्या था, तो प्राथमिक विद्यालय, सीधे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि काला धनुरत्न संयोगी सूत्र का उदाहरण क्या है। तो इसके उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण जो हो जाएगा सह मानसम व्याकरणम अधितम, यानी कि वह एक महीने में व्याकरण को खत्म कर दिया, तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन रहा है। ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि विद्याहीन
का समस्त पद क्या हो जाएगा? विद्याहीनम का समस्त पद की बात की जा रही है, तो इसका समस्त पद जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? विद्याहीना हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न इसमें है, अगला प्रश्न है इसमें कि दशानन किस समास का रूप है? दशानन की बात की जा रही है, तो दशानन में जो है रूप आपका बन रहा है वह जो है बहुब्रीहि, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि किस समास में उत्तर पद प्रधान होते हैं? उत्तर पद पूछा जा रहा है इसमें, उत्तर पद की प्रधानता जो है किस समास में है? तो वह जो है तत्पुरुष समास में, ऑप्शन सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पोज और इत्रह की संधि क्या हो जाएगा? पोज और इत्रह की संधि पूछी जा रही है, तो पोज और इत्रह जो हो जाएगा पवित्र, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि नए वसत में कौन सी संधि है? नए वसत में संधि आपसे पूछी जा रही है, तो वह जो है स्वर संधि, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से नर्क के द्वार नहीं है, तो नर्क के द्वार कौन नहीं है? तो सभी को पता है, पुण्य जो है नर्क के द्वार नहीं है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा जो होती है योग से, यानी अभ्यास से, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। कह रहा है कि छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है, तो उसके प्रवर्तक आचार्य की बात करें छंद शास्त्र के, कौन है? तो पिंगल है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि डीप प्रत्यय जो है किस पद में है? तो डीप प्रत्यय की बात करें तो वह जो है आपका श्रीमती में है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि दीर्घ जोड़ तमप से कौन सा शब्द बनेगा? दीर्घ जोड़ तमप से बनने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? तो वह जो हो जाएगा आपका दीर्घतमम हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निरीक्ष में कौन सा प्रत्यय है? निरीक्ष में प्रत्यय पूछा जा रहा है, तो निरीक्ष में जो आपका प्रत्यय बन रहा है वह जो है आपका ल्यप है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि कुरु किस लकार का रूप है? कुरु किस लकार का रूप है? तो वह लोट लकार का है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि देव शब्द में के समान किस शब्द का रूप चलेगा? देव शब्द के समान चलने वाला रूप जो हो जाएगा आपका गज का हो जाएगा, बिल्कुल आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि संहार में कौन सा उपसर्ग है? संहार में उपसर्ग जो हो जाएगा आपका, संहार में उपसर्ग यानी कि शब्द के पहले वाला, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला कह रहा है इसमें कि रामेण पाठ पठ्यते वाक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र के अनुसार हुआ है? तो यह जो हुआ है आपका उक्ते कर्मणि प्रथमा, देखिए उक्ते कर्मणि प्रथमा के अनुसार हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि सूर्यस्य उदय का समस्त पद क्या होगा? सूर्योस्त उदय यानी कि सूर्योदय हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मही पद का अर्थ क्या होता है? तो मही का तो सभी को पता है कि पृथ्वी होता है, सीधे ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि मति शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या रूप है? यानी कि मति का जो है तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? मतिभि, ऑप्शन सी राइट आंसर। कह रहा है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो यह जो है आपके मध्यकाल में हुआ था, ऑप्शन सी राइट आंसर बन रहा है आपका। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पटना किस शब्द से निर्मित है? तो पटना किससे निर्मित है, ये आपका प्रश्न है। तो पटना जो है आपके पतनम से स्थित है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस स्थान नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरुद्वारा के नाम से, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि पस्येयु पद में कौन सी धातु है? तो इसमें जो है पस्येसु में कौन सी धातु है, प्रश्न आपसे किया जा रहा है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका दृश्य धातु से बना है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि क्री जोड़ तुमुप में जो है कौन सा अव्यय बन रहा है? तो क्री जोड़ तुमुन से अव्यय कौन सा बन रहा है? तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा कुर्तुम हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि उक्त प्रत्यानंत पद क्या है? तो इसमें जो है प्रत्यानंत पद पूछ रहा है, तो इसमें प्रत्यानंत पद जो दिया हुआ है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बौद्धिक। अगला इसमें दिया हुआ है कि गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? गायिका में स्त्री प्रत्यय की बात की जा रही है, तो यह जो आपका बनेगा क्या बन जाएगा? टाप बन जाएगा। गायक जो टाप बराबर गायिका, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कह रहा है कि नयति पद में कौन सी धातु है? नयति पद में धातु पूछा जा रहा है, तो नौ धातु, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि सतत प्रियवादी लोग होते हैं, कौन होते हैं सतत प्रियवादी? सतत प्रियवादी लोगों की बात करें तो वह जो आपके हो जाएंगे सुलभ लोग, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
बिल्कुल राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? तो गुरु के आश्रम में रहकर करते थे। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो इसके महत्वपूर्ण उपादान की बात की जाए तो यह जो है आपका संस्कार हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीमांत नैनो संस्कार का प्रयोजन क्या है? सीमांत नैनो संस्कार के प्रयोजन की बात करें तो वह जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? गर्भवती की प्रसन्नता। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि वयम वेदम पठाम कह रहा है कि कर्तरीवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो क्या बनेगा? तो वह जो है अस्माभि वेदः पठ्यते। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? गांधी दर्शन से प्रभावित रचना की बात करें तो वह जो है सत्याग्रह गीता। ऑप्शन सी के साथ जाने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अस्पृहा पद का अर्थ है? अस्पृहा पद का अर्थ जो होता है इच्छा होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि हमारी मातृभूमि कैसी है? तो हमारी मातृभूमि कैसी है? तो निर्मल है, वात्सल्य है, सब तरह सी है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर। अगला कह रहा है कि निम्न में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है? तो गृहस्थ जीवन का संस्कार जो है विवाह होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि कंपन राय का समय क्या है? तो कंपन राय की बात करें तो उनका समय जो है 14वीं शताब्दी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि किस पद में व्यंजन संधि है? तो व्यंजन संधि जो है किस में है? तो व्यंजन संधि की बात करें तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर। संसारह में, संसारह में व्यंजन संधि बना हुआ है। कह रहा है किस समास में विशेषण विशेष्य का समास होता है? विशेषण विशेष्य के समास की बात करें तो आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि यथेष्टम का विग्रह क्या होगा? यथेष्टम का विग्रह जो हो जाएगा आपका इष्टम अंतिक्रम्य। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि साकम अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति है? साकम अव्यय के योग में जो है तृतीय विभक्ति होती है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रामे वनम गते मृतो दशरथ वाक्य में सप्तमी विभक्ति जो है किस सूत्र से प्राप्त हुआ है? तो सप्तमी विभक्ति जो है कौन सूत्र है? तो यस्य च भावेन भाव लक्षणम से है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता की बात की जा रही है, कौन सी विभक्ति? तो विभक्ति जो हो जाएगा तृतीया। ऑप्शन आपका सी ही राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो कर्णभार रूपक जो है किसकी रचना है? तो ये तो पता आप लोग को भास द्वारा रचा गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि वारणः पद का अर्थ है। वारणः पद के अर्थ की बात करें तो उसका अर्थ जो बन रहा है आपका वारणः का अर्थ जो हो जाएगा हाथी हो जाएगा, सीधे ऑप्शन बी के साथ। अगला कह रहा है कि कर्णस्य दान वीरता पाठ में महतराम भिक्षाम याचे किसकी युक्ति है? महतराम भिक्षाम याचे जो है युक्ति है शक्र की यानी इंद्र की। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कहा जा रहा है आपसे कि कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? तो सर्वप्रथम जो है क्या देना चाहा था? तो गाय देना चाहा था। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य की कवयित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? तो प्रथम कल्पा जो मानी जाती है उसको जो है विजयांका कहा जाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपका जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अथर्ववेद में, अगला प्रश्न है कि अथर्ववेद में कितने मंत्र दर्शवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? कितने कितने जो है दर्शन ऋषिकाओं का उसमें उल्लेख किया गया है? प्रश्न आपसे किया जा रहा है। तो 5, सीधे ऑप्शन आप सी के साथ जाइए, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है कि विग्रहो अयम किस संधि का रूप है? विग्रहो अयम की बात करें तो यह जो है आपका संधि विसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ बिल्कुल राइट आंसर। अगला कह रहा है कि अशांति में कौन सा समास है? अशांति में कौन सा समास है प्रश्न किया जा रहा है। तो ये नैया समास है। पहले इसमें अ लगा, अ मतलब नौ। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि उत्तिष्ठति में कौन सा उपसर्ग है? उत्तिष्ठति में उपसर्ग आपसे पूछा जा रहा है तो वह जो हो जाएगा उत हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। अगला कह रहा है इसमें कि परितः अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो परितः अव्यय के योग में विभक्ति जो बनती है द्वितीया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें, अगला प्रश्न है इसमें कि यभ्यो गाम वार्यति क्षेत्रे किस सूत्र का उदाहरण है? यह जो है उदाहरण किस सूत्र का है प्रश्न आपसे किया जा रहा है। तो यह उदाहरण जो हो जाएगा आपका वर्णार्था में सिद्ध।
ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला कह रहा है इसमें कि अलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन है, तो मिथिला का मंत्री कौन था, तो वीरेश्वर था, सभी को पता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नियोगी पुरुषः अलसलायाम वहिनीम दापित्वा निरूप्यम अस्तु। कह रहा है इसमें जो है, इसमें रेखांकित पद को जो है चुन कर लिख देना है, यानी कि अलसलायाम पूछ रहा है, तो अलसलायाम जो पूछा हुआ है तो इसमें वो जो हो जाएगा आपका कुत्र हो जाएगा, ऑप्शन सी सीधे राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि अय वचालः कति वचनानि वक्तुम शक्नुत, किस आलसी की युक्ति, मैंने किस आलसी ने कहा कि अरे ज़्यादा बोलने वाले तुम लोग क्यों नहीं शांत रहते हो, यह जो है किसके द्वारा कहा गया था, तो यह जो है चतुर्था के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि वतो गुण वचनात् सूत्र में डिस प्रत्यय किस पद में हुआ है, तो डिस प्रत्यय की बात करें तो यह जो है गुरुवी में हुआ है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भव का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो भव का स्त्रीलिंग रूप जो हो जाए भवानी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि व्याघ्रपति कथा में जो है दान धार्मिक दिक चरतु भवान किसका कथन है, यह कथन जो है किसका दिया हुआ है व्याघ्रपति कथा में, तो यह जो है धार्मिक के है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला कह रहा है इसमें कि हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, हितोपदेश जो है कैसा ग्रंथ है, तो यह जो है आपका बाल कथा ग्रंथ है, सीधे ऑप्शन आप बी के साथ जाइए, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन तो व्याघ्रपति कथा में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि मूर्खत्व में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, मूर्खत्व में पूछा जा रहा है कि कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो वह जो है तो है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्रष्टव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है, द्रष्टव्यम में प्रत्यय पूछा जा रहा है ना, द्रष्टव्यम में प्रत्यय जो हो जाएगा आपका तव्यत प्रत्यय, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है मंदाकिनी वर्णन पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं, तो राम जो है किसको दिखा रहे हैं, तो सीता को, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला कह रहा है इसमें कि हितोपदेश के रचनाकार कौन है, हितोपदेश के रचनाकार की बात करें तो नारायण पंडित जी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि प्रोक्ता पद में कौन सा उपसर्ग है, प्रोक्ता पद में उपसर्ग आपसे पूछा जा रहा है, तो वह जो है प्र उपसर्ग, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि किस संधि में स्वर वर्ण के विकार यानी परिवर्तन होता है, कौन सा संधि है जिसमें स्वर वर्ण का विकार यानी परिवर्तन होता है, तो उसमें बता दें आपको स्वर में, सीधे ऑप्शन आप सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। कह रहा है कि दिवेशः में किन किन वर्णों की संधि हुई है, देवेशः में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो अ और बड़ी ई का, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, विसर्ग संधि का उदाहरण पूछा जा रहा है, तो वह जो है निरोग, निह जोड़ रोग हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला इसमें कह रहा है कि गोल गृहम किस समास का उदाहरण है, गोल गृहम किस समास बता दें आपको कि यह जो है आपका यानी कि कर्मधारय की है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो वज्रायण है, सीधे ऑप्शन आप बी के साथ जा रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है, तो यह जो है विश्व शांति में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि अवैरणे करुणया मैत्री भावेन च डॉट डॉट शांति भवती, इसमें कह रहा है कि रिक्त में उचित को भर देना है, उचित पद को भरना है, तो इसमें अवैरणे औरण्या जो है मैत्री भावेन च क्या भरना है इसमें, तो इसमें जो आपका ऑप्शन बन रहा है यह जो है वैरस्य हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। कह रहा है कि किससे जो है असहिष्णुता जन्म लेती है, तो जो है आप लोग द्वेष के साथ जाइएगा, द्वेष से ही ये लेती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, किसे शांति होती है, शांति किससे होती है, तो परोपकार करने से शांति होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये प्रश्न है आपका तथा जोड़ एव की संधि क्या है, तो तथय हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इस तरह के वायरल प्रश्नों को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।